इसका सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन, बाद में देखा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या रहता है, व्हाट इज मीन बाय लाइफ और व्हाट इज मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 प्रॉपर्टीज है ना। व्हाट आर द different properties of living organism? First one is a growth, second one is a reproduction, third one is a metabolism, fourth one is cellular organization, and last one is consciousness. Out of these 5 property, growth and reproduction is a non-defining property of living organism, because growth and reproduction is a not perfect property. Growth found in living as well as non-living, because in living organism growth is internal, while in non-living growth is external. Many organism cannot reproduce. Example of those animals or organisms who cannot reproduce. Fertile parents or worker honeybee. Mule, infertile human couple, and last one is worker honeybee. Okay students, पाहूया आपण रिमेनिंग पार्ट. Okay students, diversity. स्क्रीनवर कुणीही राईट करायचं नाही, लिहायचं नाही. Diversity in living world, the system of naming with 2 component is called as binomial nomenclature. The system of naming with 2 component is called as binomial nomenclature, and it is proposed by Carl Linnaeus. What are the 2 names? Which 2 names called as binomial? Yes. Hello students.
हेलो, हेलो, Yes, sir. which two names commonly called as binomial nomenclature बेटा? Carl Linnaeus. कार्लिनियस है, आपको पता है, लेकिन कौन से दो नामों को कहा जाता है बायनोमियल? Which two names present in binomial nomenclature? फर्स्ट वन आता है जीनस, यस और नो, Yes, sir. और दूसरा कौन सा आता है? Species. यस, वेरी गुड। इन दोनों नाम को कॉमनली क्या कहा जाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और उसको किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? Carl Linnaeus. लिनियस, वेरी गुड, कार्ल लिनियस, गुड। बाद में आते हैं दो प्रकार के नाम, एक आता है बॉटनिकल नेम, आता है जूलॉजिकल नेम। बॉटनिकल नाम प्लांट का रहता है, जूलॉजिकल नाम एनिमल्स का रहता है। तो बॉटनिकल जो नेम है ये अंडर द रूल्स आता है ICBN. What is the full form of ICBN? International Code for Botanical Nomenclature. फॉर एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। और जूलॉजिकल नेम जो है वो किस बेस पर आते हैं? ICJDN। क्या फुल फॉर्म है ICJDN का? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना? और Yes, जूलॉजिकल नेम का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कौन सा? पैंथेरा टाइग्रिस, इसे कहते हैं हम जूलॉजिकल नेम। मैंजीफेरा इंडिका, इसे कहते हैं हम बॉटनिकल नेम। चलो, दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट वर्ड आता है जीनस, और दूसरा वर्ड कौन सा आता है? स्पेसिस। यहाँ पे जीनस कौन सा वर्ड है? मैग्निफेरा। और स्पेसिस वर्ड कौन सा है? इंडिका। इंडिका। जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट कैसा रहता है, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। और स्पेसिस का फर्स्ट वर्ड कैसा रहता है? small. वेरी गुड, कैसा रहता है? स्मॉल। ओके, चलो देखेंगे हम आज नया पार्ट जिससे कहते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सॉन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हम टेक्सोनॉमी। उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। देखो, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बॉटनी और जूलॉजी में। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की। हायरार्की जिसे हम स्टेप कहते हैं, जैसे कि हायरार्की है, देखो इसे कहते हैं हम हायरार्की, है ना? स्टेप इन विच each step represent a taxonomic category और रैंक। हर एक स्टेप में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या आता है? रैंक आता है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ
taxonomic hierarchy. Each category represent a unit of classification. हर एक कैटेगरी को हम क्लासिफिकेशन का यूनिट कंसिडर करते हैं. कौन से कैटेगरी है? किंगडम, Phylum, फाइलम, family, genus, species. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस एंड स्पेसिस. हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनडीए जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. ये जो कैटेगरी है ना, हमें सीक्वेंसली उसे मैच करना होता है और ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन में दिया जाता है ना. तो हमें ध्यान में रखना चाहिए. सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी रहेगी? किंगडम. वेरी गुड बेटा. और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी रहेगी? स्पीशीज. तो बोलो, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या रहेगा? सबसे स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन का यूनिट कौन सा है? Species. स्पेसिस को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इसे ही कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमी में कितने प्रकार की कैटेगरी आती है? 7. सबसे पहला आता है किंगडम, बाद में आता है फाइलम, देन आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे लास्ट वन आता है स्पेसिस. स्टूडेंट, और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए. अगर हम किंगडम से जीनस तक आते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम? डिसेंडिंग या असेंडिंग? Descending. वेरी गुड बेटा. और जब हम स्पेसिस से किंगडम की ओर जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? डिसेंडिंग या असेंडिंग क्लासिफिकेशन? Ascending. वेरी गुड, असेंडिंग क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन में जितने भी टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है, उनके ग्रुप को हम कॉमनली कहते हैं टेक्सॉन. क्या कहते हैं? टेक्सॉन. Taxon. ओके. टेक्सॉन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड टेक्सा इज अ प्लूरल फॉर्म. देखो यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में. टेक्सॉन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड टेक्सा इज अ प्लूरल फॉर्म. एग्जाम्पल मैमेलिया. हमारा क्लास कौन सा बेटा? हमारा ह्यूमन का क्लास कौन सा है? Homo sapiens. यस बेटा, Mammalia. वेरी गुड. हमारा क्लास, यस यस, वेरी गुड. हमारा क्लास कौन सा है? मैमेलिया. गुड. ओके, चलो आगे. ओके. टेक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, सबसे पहला क्या आएगा? स्पेसिस, है ना. बाद में क्या आएगा? जीनस. बाद में क्या आएगा? फैमिली. फिर ऑर्डर, बाद में क्लास, फाइलम और डिवीजन. और सबसे टॉप लेवल में जो क्लासिफिकेशन आएगा जिसे कहते हैं हम किंगडम. देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट कौन सा कहा जाता है हमारे बायोलॉजी में? Species. स्पेसिस. स्पेसिस द लोएस्ट यूनिट है ना. और हाईएस्ट यूनिट कौन सा रहेगा? Kingdom. किंगडम. वेरी गुड. देखो बेटा, और एक पॉइंट, हायरार्की. हायरार्की का मीनिंग आपको पता होगा. हमारे घर में कुछ डिब्बे रहते हैं ना, डिब्बे. हर एक डिब्बे पर हम ऐसे इस प्रकार उसे डिपॉजिट करते हैं, जिसे हम मराठी में उत्तरंड कहते हैं, है ना. उसी प्रकार इसे बायोलॉजी में हायरार्की कहा जाता है. और ये हायरार्की किस ऑर्डर पर है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग, है ना. देखो, फर्स्ट वन आएगा स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन. और सबसे बाद में आएगा किंगडम. कितने प्रकार के किंगडम हमारे वर्ल्ड में बेटा? हाउ मेनी किंगडम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग वर्ल्ड?
फाइन। कौन से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन रखा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको पता होगा? विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, रॉबर्ट विटेकर, गुड। फिर कौन से 5 किंगडम है, बोलो मेरे को? किंगडम एनिमलिया, प्लांटे। फर्स्ट वन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, मोनेरा, वेरी गुड, फंगाई, फंगी, प्लांटी, और लास्ट वन कौन सा है? एनिमलिया। वेरी गुड, एनिमलिया। देखो ये जो है हायर की, यहाँ पे आता है फाइलम और दूसरा आता है डिवीजन। तो फाइलम हम कब यूज करते हैं और डिवीजन आप कब यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं मेरे को? फाइलम के अंदर डिवीजन रहता है। फाइलम आता है एनिमलिया में, यस और नो? Yes. आपको पता होगा ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्रोटो, है ना, पोरीफेरा, निडारिया, प्लेटी हेलमिंथ, एस हेलमिंथ। वहां पे क्या नाम रखा? हाँ यस बेटा, वहां पे नाम क्या था? फाइलम था या डिवीजन था? फाइलम। हाँ वेरी गुड। तो फाइलम हम किस किंगडम में यूज करते हैं, प्लांटिया, एनिमलिया? एनिमलिया। ओके बेटा, दूसरा पार्ट है डिवीजन। दूसरा पार्ट है डिवीजन। डिवीजन हम कहाँ पे यूज करते हैं? Planting. प्लांटी। प्लांट में आते हैं 5 डिवीजन। तो कौन से डिवीजन आते हैं प्लांट में? प्लांट में आते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 डिवीजन। हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। पहला आता है थैलोफाइटा। हाँ यस, थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और दो कौन है? Gymnosperm and angiosperm. हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वन आता है एंजियोस्पर्म, है ना? आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? फाइलम यूज करते हैं हम किंगडम एनिमलिया में, और डिवीजन हम यूज करते हैं किंगडम प्लांटी में। पॉइंट इज क्लियर बेटा? यस सर। ओके देखो, यहाँ पे स्पेसिस का एग्जांपल हमने यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो क्लासिफिकेशन लिया है, इसका एग्जांपल लिया है हमने ह्यूमन। देखो ह्यूमन का स्पेसिस क्या है? सेपियंस, है ना? है ना? ह्यूमन का जीनस कौन सा है? Homo. होमो। जीनस और स्पेसिस को लीनियस साइंटिस्ट ने क्या नाम रखा था? Homo sapiens. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, है ना? तो बोलो ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम क्या है? आपका क्वेश्चन क्या था? यस बेटा, ह्यूमन का क्या सर? ह्यूमन का क्या सर? फर्स्ट वर्ड आएगा जीनस, है ना? दूसरा वर्ड आएगा स्पेसिस। तो उसे क्या कहा जाता है? होमो। Homo sapiens. ओके, होमो सेपियंस, है ना? ओके, वॉइस क्लियर आ रहा है हमारा? Yes sir. ओके स्टूडेंट, माय वॉइस इज क्लियर? Yes sir. ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन में एग्जांपल लिया है ह्यूमन का। ह्यूमन के स्पेसिस का नाम क्या है? सेपियंस। ह्यूमन का जीनस कौन सा है? होमो। हमारी फैमिली कौन सी है? होमिनिडी। हमारा ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेट। ह्यूमन का क्लास कौन सा था बेटा? मैमेलिया। और आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, हमारा फाइलम कौन सा आता है? कॉर्डेट। और हमारा किंगडम कौन सा आता है? एनिमलिया।
एनिमलिया। जो लास्ट दो वर्ड रहते हैं ना, जिनस और स्पेसिस, यही हमारा क्या मेंटेन करते हैं, जूलॉजिकल नेम, जिसे हम क्या कहते हैं, बायनॉमियल। बाय का मतलब रहता है दो नाम, एक है जिनस और दूसरा है स्पेसिस। और ये सिस्टम के फादर किन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है क्या, कार्लिनस। कार्लिनियस, है ना। ओके, पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। Yes, sir. What is the basic unit of classification? Species. What is the lowest unit of classification? Lowest unit Species. or highest unit? Kingdom. Very good. चलो, सबसे देखेंगे क्या पहला है स्पेसिस। क्या रहता है स्पेसिस? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें इंटरब्रीडिंग पाया जाता है, और ये हमारे क्लासिफिकेशन का सबसे लोएस्ट कैटेगरी है ना। देखो कुछ यहाँ पे मैं एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल आता है मैंगो। मैंगो का जिनस नेम क्या है, मैंजीफेरा। स्पेसिस क्या है, इंडिका। पोटैटो का जेनेरिक नेम क्या है, सोलानम। स्पेसिस क्या नाम क्या है, ट्यूबोरसम। नाइटशेड सोलानम नाइग्रम। किधर है? टोमेटो सोलानम लाइकोपर्सियम। ब्रिंजल सोलानम मेलार्जेना। हाँ यस बेटा यस। लॉयन का क्या है, पैंथेरा। वेरी गुड। और स्पेसिस का नाम क्या है, लियो। टाइगर का जेनेरिक नेम है पैंथेरा। स्पेसिस नेम क्या है, टाइग्रिस। लेपर्ड का जेनेरिक नेम क्या है, पैंथेरा। स्पेसिस नेम क्या है, पार्डस। और हमारा जेनेरिक नेम क्या है, होमो। और हमारे स्पेसिस कौन सी है, स्पेसिस सॉरी कौन सा है, सैपियंस। ये जो नाम है ना लास्ट वन के नाम, इन्हें कहा जाता है स्पेसिस। इंडिका, ट्यूबोरसम, नाइग्रम, लाइकोपर्सियम, मेलाजोना, लियो, टाइग्रिस, पार्डस और सैपियंस, दीज आर स्पेसिस नेम। और स्पेसिस ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी कहा जाता है। अगर जब स्पेसिस का ग्रुप बनता है तो बाद में आएगा जीनस। देखो बाद में आ गया जीनस। What in by genus? It is aggregates of closely related species. सेम स्पेसिस का ग्रुप जिन्हें कहा जाता है जीनस। देखो नाम है सोलानम, नाम है पैंथेरा, नाम है फेलिस। अगर ऑर्गेनिज्म अगर सिमिलर है, जैसे कि देखो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, है ना, इनमें कुछ कैरेक्टर हमें कॉमनली पाए जाते हैं। इसलिए देखो पोटैटो का नाम क्या है, सोलानम ट्यूबोरसम। टोमेटो का नाम क्या है, सोलानम लाइकोपर्सियम। ब्रिंजल का नाम क्या है, सोलानम मेलानोजेना। तो यहाँ पे बोलो सोलानम क्या रहेगा यहाँ पे, जीनस। वेरी गुड। देखो लायन, लेपर्ड और टाइगर, इनका जीनस नेम क्या है कॉमनली, देखो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ पे कॉमन नेम क्या आएगा, Panthera. ओके। हाउस कैट जो है हमारी और जंगल कैट है, हाउस कैट का नाम है फेलिस डोमेस्टिकस। देखो यहाँ पे है? और जो हाँ जीनस कॉमन रहेगा बेटा, जीनस नाम कॉमन रहेगा लेकिन स्पेसिस अलग रहेगा। स्पेसिस अलग क्यों रहेगा, खुद का आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना। अगर टाइगर, लेपर्ड और लायन का अगर सेम नाम है तो हम उससे स्टडी कैसा करेंगे इवोल्यूशन के लिए। जेनरिक नेम सेम हो सकता है लेकिन स्पेसिस नाम अलग है। देखो यहाँ पे हाउस कैट का जेनरिक नेम क्या है, फेलिस, लेकिन स्पेसिस नेम क्या है, डोमेस्टिकस।
जंगल कैट का जेनरिक नेम क्या है? फेलिस। लेकिन स्पेसिस नाम क्या है? चॉस। अलग है ना? Okay, sir. ओके। बाद में आता है फैमिली, जहां पे जीनस का ग्रुप रहता है उसे कहेंगे फैमिली, स्पेसिस का ग्रुप जीनस, जीनस का ग्रुप फैमिली। देखो, जीनस सोलानम है, जीनस पेटूनिया है, जीनस धतूरा है। धतूरा ये प्लांट आपने देखा है, हमारे गांव की तरफ रहता है, देखो सफेद फूल रहते हैं उनके। धतूरा खा लिया। हाँ, उसे क्या कहते हैं मराठी में? धोत्रा कहते हैं, पता है आपको? Yes, है। sir. Yes, sir. हाँ, देखो उसका जीनस नाम क्या है? धतूरा, पेटेनिया, सोलानम। तो इन सभी की फैमिली एक ही रहेगी। कौन सी फैमिली रहेगी इन सभी की? सोलानिसी, है ना? देखो, हम बोलते हैं ना टाइगर और कैट दोनों में हमें बहुत सिमिलरिटी पाई जाती है। उनके हेयर देखो, उनका मॉर्फोलॉजी देखो। तो हमने पैंथेरा और जीनस फेलिस मींस कैट, टाइगर, लॉयन की फैमिली एक ही है। कौन सी फैमिली? देखो, फेलिडी। बाद में आएगा ऑर्डर। जब फैमिली का ग्रुप रहता है तो हम उसे कहते हैं ऑर्डर। देखो, फैमिली है कॉन्वेलेसी, फैमिली है सोलानेसी, तो उसका ऑर्डर आएगा पॉलीमिनॉइडी। अगर फैमिली है फेलिडी, फैमिली है कैनिडी, तो उसका ऑर्डर आएगा कार्निवोरा। ये हम पॉइंट हम डिटेल में जब ऑफलाइन लेक्चर शुरू होंगे हमें, तब हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे बोर्ड पर। बाद में आता है क्लास। जब ऑर्डर का ग्रुप बनता है तो उसे कहते हैं हम क्लास। आपको पता है प्लांट का सबसे लास्ट वन डिवीजन कौन सा रहता है बेटा? प्लांट का लास्ट वन डिवीजन? Sir, angiosperm. हाँ, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर, एंजियोस्पर्म। आपको पता है एंजियोस्पर्म में दो क्लास आते हैं, एक आता है मोनोकॉट और दूसरा आता है डाइकॉट। मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन, यस और नो? Yes, always one dicotyledonous two. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉटिलिडॉन्स बेटा? Sir, dicotyledons cannot be cut. Dicotyledons can be cut into two parts. If seeds of those plant divided into two equal halves or part called as dicotyledons, while seed of those plant which does not divided into two equal halves, that part we call as monocotyledons. Yes or no? Yes, correct. Example of dicotyledons: Mango. mango, yes. Soybean, उड़ीद, तूर, groundnut. Sir, These are example of dicot. Yes or no? yes, sir. Example of monocot: wheat, jawar, bajra, rice, maize. These are example of monocot or dicot. Sir, corn. Yes बेटा, Corn. monocot. Very yes, good good. देखो, प्लांट में जैसा क्लास आता है डाइकोटिलिडॉन्स, तो उसी प्रकार एनिमल में क्लास कौन सा आता है? मैमलिया। किंगडम एनिमलिया में जितने भी क्लास आते हैं उनके नाम बताओ बेटा मेरे को। सर फिर से पूछो। Arthropoda, Monopoda, Which एक बात, just 1 minute. Which are class present in our kingdom Animalia? जैसे कि एग्जांपल है क्लास मैमेलिया, हाँ
आपको ध्यान में है, बोलो। सर आर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा, एनिलिडा। नहीं बेटा, आर्थ्रोपोडा ये फाइलम आता है बेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमलिया, these are classes, yes or no? सर 2 मिनट। हाँ, which are class present in kingdom Animalia? Cyclostomata, Pisces, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। Amphibia, Reptilia. मैमलिया। very good. Reptilia, birds का कौन सा रहता है क्लास? Average. वेरी गुड। और हमारा कौन सा आता है? Mammalia. वेरी गुड। उसी प्रकार प्लांट में कौन से क्लास आते हैं? मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉटिलिडॉन्स, यस और नो? यस। ओके, चलो आगे। बाद में आता है फाइलम और डिवीजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फाइलम आता है किंगडम एनिमलिया में या किंगडम प्लांटी में। फाइलम कहाँ पे आएगा? Animalia. वेरी गुड। और डिवीजन कहाँ पे आएगा? Plant. प्लांटी में आएगा, है ना? ओके, इट इज असेंबलेज टू रिलेटेड टू द क्लास। जब सेम क्लास रहेगा क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसे हम कहते हैं फाइलम या डिवीजन। फाइलम रहेगा किंगडम एनिमलिया में और डिवीजन रहेगा किंगडम प्लांटी में, है ना? देखो, डिवीजन है एंजियोस्पर्म के, उसमें आते हैं 2 क्लास। एक आता है मोनोकॉट, दूसरा आता है डाइकॉट। प्लांट में आते हैं 5 डिवीजन। प्लांट में कौन से 5 डिवीजन आते हैं बेटा? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। Angiosperm. हाँ, वेरी गुड, एंजियोस्पर्म। अब प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के फाइलम आते हैं, सॉरी एनिमल में डिफरेंट टाइप के फाइलम आते हैं। आप बता सकते हैं फाइलम के नाम? सर आर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा, एनिलिडा। वेरी गुड, Nidaria, Platyhelminth, Semichordata. अरे वाह, वेरी गुड। पोरिफेरा, नीडेरिया, प्लेटिहेल्मिंथ, एसिल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डाटा, कोर्डाटा, these are different phylum present in kingdom Animalia. Yes or no बेटा? यस सर। Okay. बाद में सबसे जो टॉप लेवल पर जो यूनिट है क्लासिफिकेशन का, जिससे कहते हैं हम किंगडम, है ना? These are assemblage of related phyla or division. सिमिलर डिवीजन का या सिमिलर फाइलम का जो टॉप लेवल पे जो क्लासिफिकेशन रहता है, तो उसे कहा जाता है किंगडम। देखो यहाँ पे दिया है, इट इज हाईएस्ट कैटेगरी। हमारे क्लासिफिकेशन में पाई जाती है बेटा? क्या सर? लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। Species.
वेरी गुड। और हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन? Kingdom. किंगडम। ओके गुड। देखो यहाँ पे किंगडम है प्लांटी, यहाँ पे किंगडम है एनिमलिया। ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना, ये सभी है प्लांट्स, और ये जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी है एनिमल्स। ये कौन सा एनिमल है बेटा? ये सर कौन सा? ये वाला Starfish. स्टारफिश। इसका फाइलम कौन सा आएगा बेटा? Mollusca. नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, इकिनोडर्मेटा आएगा। इकिनोडर्मेटा। हाँ, इनके इनके स्किन पर क्या रहते हैं? स्पाइन रहते हैं ना। यस सर। और ये कौन सा आएगा कॉकरोच वाला? Arthropoda. आर्थ्रोपोडा। ये हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है ना। यस सर। और ये स्नेक कौन से क्लास में आएगा बेटा? Amphibian. नहीं बेटा, वो स्नेक इज क्रीपिंग एनिमल नो, रेप्टिलिया में आएगा। वेरी गुड। बर्ड्स कहाँ पे आएंगे? कौन से क्लास में आएंगे? एविस, बराबर है। Aves. ओके। अब ये देखो, ये मार्क जुगरबर्ग है, हमारे फेसबुक के फाउंडर है ना। ये मंकी है, लायन है, टाइगर है, डॉग है और कैट है। इन सभी का क्लास एक ही आएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? Mammals. Mammals. वेरी गुड। यस, मैमल्स या मैमलिया दोनों ही कॉमन है। देखो, अब हम देखेंगे एक हायर की, उसके साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे। देखो हाँ एक बार, चलो। जब हम इस प्रकार के डायरेक्शन से आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? Descending. डिसेंडिंग। अगर हम स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? वेरी गुड। क्या कहते हैं उसे? असेंडिंग। देखो अब हम स्पेसिस, जिनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और आता है किंगडम। यहाँ पे एग्जांपल लिया है एनिमल्स का, फाइल लेंगे या डिवीजन लेंगे? एनिमल है तो हम फिल्म लेंगे या डिवीजन लेंगे? फाइलम। वेरी गुड। क्या लेंगे? फाइलम। गुड। देखो, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टाइगर का। एनिमल का यहाँ पे हमने एग्जांपल कौन सा लिया है? टाइगर। Tiger. Tiger. देखो, टाइगर का स्पेसिस कौन सा है? टाइग्रिस। टाइग्रिस। इसका जिनस क्या रहेगा? Pantheria. पैंथेरा। जिनस और स्पेसिस को हम कॉमनली क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना। यस सर। तो फिर टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या आया? पैंथेरा। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा Yes. टाइग्रिस। हाँ, दो नाम यूज करना है ना। पैंथेरा टाइग्रिस। वेरी गुड। अगर है लॉयन है तो जिनस आएगा पैंथेरा और स्पेसिस आएगा लियो। तो लॉयन का जूलॉजिकल नाम क्या आया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अगर लेपर्ड है उसका जिनस आएगा पैंथेरा और उसका स्पेसिस आएगा पार्डस। तो लेपर्ड का जूलॉजिकल नेम क्या आया? पैंथेरा पार्डो। वेरी गुड। हमारा जिनस नेम है होमो और हमारा स्पेसिस है सैपियंस, तो हमारा जूलॉजिकल नाम क्या? वेरी गुड, होमो सैपियंस। वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टाइगर का। टाइगर का स्पेसिस आ गया टाइग्रिस, उसका जिनस आएगा पैंथेरा, उसकी फैमिली आएगी फेलिडी। हमने पिछले एक स्क्रीन पर पढ़ा था, कैट, टाइगर, लॉयन और लेपर्ड, इनमें हमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर पाए जाते हैं, इसलिए उसकी फैमिली कौन सी है? फेलिडी। उसका ऑर्डर क्या आता है? कार्निवोरा। उसका क्लास कौन सा आएगा? Mammalia. और उसका फाइलम कौन सा आएगा? Chordata. वेरी गुड, कोरडाटा। आपको पता है किंगडम एनिमल में सिंगल ही फाइलम रहता है, यस और नो?
Yes. क्या नाम रहता है उसका? किंगडम एनिमलिया में कॉर्डेट्स में एक ही फाइलम रहता है जिसका नाम क्या होता है? Chordata. कोरडाटा के आगे आते 3 सब फाइलम। कोरडाटा के आगे आते 3 सब फाइलम, कुछ ध्यान में या नहीं? 3 सब फाइलम आते हैं पीसेस कोरडाटा के। पीसेस क्या? हाँ हाँ, कौन बोलो, कौन से आते 3? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अरे वाह, वेरी गुड। यूरोकोरडाटा, सिफेलोकोरडाटा और वर्टिब्रेटा, ये 3 क्या आते हैं? सब फाइलम आते हैं। किनमें? कोरडाटा में। गुड। और बाद में इनका सभी का हाईएस्ट जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है, जिसे हम क्या कहते हैं? किंगडम, है ना? यस सर। गुड। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ह्यूमन है, हनी बी है, सॉरी हाउस फ्लाई है, नॉट हनी बी। ह्यूमन है, हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट। देखो, हमारा बायोलॉजिकल नाम क्या है? होमो सेपियन। होमो सेपियन। हमारा जीनस कौन सा है? होमो। होमो। हमारी फैमिली कौन सी है? Mammalia. नहीं नहीं, हमारी फैमिली देखो ना स्क्रीन पर। होमिनिड। होमिनिड है। हमारा order कौन सा है? प्राइमेटा। ओके, हमारा क्लास कौन सा है? मैमिलिया। और हमारा फाइलम कौन सा है? कॉर्डेट। Chordata. वेरी गुड। बाद में हाउस फ्लाई। हमारे घर में जो फ्लाई रहती है ना, हाउस फ्लाई। हाँ सर। हाँ, चलो बोलो। बायोलॉजिकल नाम क्या है? डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक। डोमेस्टिका। जीनस नाम का क्या है उसका? मस्का। मुस्का। हाँ। फैमिली नाम क्या है? मस्कीडी। Muscidy. ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। और क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। इंसेक्टा। इंसेक्ट का मतलब है कीटक। हमारे नीट एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे वर्ल्ड में किंगडम एनिमलिया में सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सा पाया जाता है? इंसेक्ट। और उसका फाइलम आपको पता है कौन सा आएगा फाइलम? Arthropoda. आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बाद में आता है मैंगो। मैंगो इज अ मोनोकॉट और डाइकॉट? मैंगो इज एग्जांपल ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन्स और या डाइकॉटिलिडॉन्स? डाइकोटिलडॉन्स। ओके, डाइकॉटिलिडॉन्स। क्या है जूलॉजिकल, सॉरी क्या बॉटनिकल नेम है प्लांट का? मैंगो प्लांट का? इंडिका। इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका बेटा। Magnifica. इंडिका का क्या मीनिंग रहता है? Jeans. नेटिव प्लेस मींस इंडियन ओरिजिन, यस और नो? मालूम नहीं सर। जीनस नाम क्या है? मैग्नीफेरा। Magnifica. फैमिली कौन सी है? एनकैरिडिएसी। ऑर्डर कौन सा है? सैपियनडेल्स। मोनोकॉट है या डाइकॉट है? ये Dicot. डाइकॉट। डाइकॉट। और इसका डिवीजन कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्मी? एंजियोस्पर्म, है ना? लास्ट वन आएगा व्हीट। व्हीट को हम क्या कहते हैं? गेहूं, है ना? गेहूं कहते हैं। ओके।
क्या नाम है उसका? बॉटनिकल नाम क्या है? ट्रिक्टियम एस्टिवम। दर्शन, जिनस नाम क्या है उसका? ट्रिटिकम। फैमिली कौन सी है? पोएसी। ऑर्डर कौन सा है? पोयल्स। गेहूं कहाँ पे आएगा? मोनोकॉट या डाइकॉट बेटा? मोनोकॉट। Monogamy. मोनोकॉट। और उसका डिवीजन कौन सा आएगा? वही जो मैंगो का आया था। नहीं, मैंगो का, हाँ वही वही आ गया। हाँ, कौन सा आता है? वेरी गुड, एंजियोस्पर्म। जिसमें क्या मतलब रहता है एंजियोस्पर्म का? कोई बता सकता है मेरे को? एंजियो एक लैटिन वर्ड है बेटा। एंजियो का मतलब है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब है सीड। अगर सीड फ्रूट में अगर इनक्लोज है तो उसे कहते हैं हम एंजियोस्पर्म। ओके, लास्ट वन पॉइंट। हमारे जो टेक्सोनॉमिकल जो ऐड है उनमें कौन से पार्ट आएंगे? सबसे पहला आएगा हर्बेरियम। हाँ यस बेटा, वेरी गुड शंतनु। प्रोड्यूस फ्लावर एंड बियर सीड्स, उसे कहते हैं हम एंजियोस्पर्म। टेक्सोनॉमिकल ऐड, हमें टेक्सोनॉमी जब हमें स्टडी करना है तो हम किस माध्यम से उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके कुछ हमें ऐड दिए हैं। सबसे पहला आएगा हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम की फ्लोरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा बेटा? Plants. वाह, वेरी गुड। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोना? Animals. वेरी गुड, वेरी गुड। बाद में आएगा मैनुअल, मोनोग्राफ और लास्ट वन आएगा कैटेगरी। Hello. Hello. Midday student. Sir. Hello. Most. ओके स्टूडेंट। तो वॉइस नहीं थी अभी बीच में, वॉइस बंद हो गई थी आपकी। हाँ नहीं, अनम्यूट हुआ था मैं। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। ओके, माय वॉइस इज क्लियर बेटा? हेलो, यस हेलो सर, स्टूडेंट्स। क्लियर। ओके ओके, मैंने कल और आज के लेक्चर में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिया था, पीपीटी हमारे स्क्रीन पर, वर्ड, मेरे को ऐसा लगता है कल और आज के लेक्चर में हमारे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके।
मैं आपको लास्ट 2 मिनट बाकी है हमारे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके चलेगा? Okay. ओके, व्हाट आर द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? Growth, reproduction, metabolism, cellular, Cellular organization. वेरी गुड बेटा। लास्ट वन कौन सा आएगा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट वन आएगा कॉन्शियसनेस। आउट ऑफ दिस 5 प्रॉपर्टी, विच 2 प्रॉपर्टी आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? growth and reproduction. वेरी गुड, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ रहती है वो इंटरनल रहती है, एक्सटर्नल रहती है? Internal. और नॉन लिविंग में कौन सी रहती है? External. वेरी गुड। बाद में बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कौन से 2 नाम आते हैं? Genus and species. Species. ओके, जिनस एंड स्पेसिस। जिनस फर्स्ट वर्ड रहता है और स्पेसिस दूसरा वर्ड सेकंड वर्ड रहता है। जिनस का फर्स्ट अल्फाबेट हम क्या लेते हैं? कैपिटल लेते हैं या? वेरी गुड। और स्पेसिस का फर्स्ट वर्ड कैसा लेते हैं? Small. स्मॉल। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के उद्गाता कौन है? कौन से साइंटिस्ट ने उसे प्रपोज किया था? Carlinus. वेरी गुड, कार्लिनियस। वेरी गुड। और हमें जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? Taxonomy. वेरी गुड बेटा, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जो हर एक पार्ट रहता है ऑर्गेनिज्म का, उसका जो लेवल रहती है उसे क्या कहा जाता है? टेक्सॉन। क्या कहा जाता है? Taxon. टेक्सॉन। टेक्सॉन ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है? Singular. और प्लूरल फॉर्म कौन? वेरी गुड। यस यस बेटा। और प्लूरल फॉर्म कौन सा है? टेक्सा। Texo. वेरी गुड, टेक्सा। डिवीजन हम कहाँ पे लेते हैं? प्लांट या एनिमल में? Animal में. डिवीजन Plant. Animal. प्लांट में, और फाइलम लेते हैं हम एनिमल में बेटा, है ना? Yes. Yes sir. ओके, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमारे क्लासिफिकेशन का लोएस्ट कैटेगरी कौन सा है? Species. और हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है बेटा? Kingdom. Kingdom. हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन का यूनिट किसे कहा जाता है? क्या? विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? След Г. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज या जीनस? Species. Species. ओके, वेरी गुड। ओके, एनी डाउट बेटा? एनी डाउट इन टुडे? यस, एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? No, sir. Very clear. Okay, please here stop. Okay.
My dear student, don't go anywhere.